हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ रहे थे, जो कि 2022-23 का पेपर हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8वीं पे हम पहुंच चुके हैं। 8वीं है, इन अ सर्टेन कंट्री 30% ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन स्मोक रेगुलरली इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 750 एडल्ट्स। What is the approximate probability that fewer than 200 are smokers and second 240 or more than smoker? Which distribution will you use and why? ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बात करते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज अबाउट काउंटिंग डिस्क्रीट इवेंट्स। ठीक है, यानी कितने लोग हैं यही तो काउंट कर रहा है, तो डिस्क्रीट काउंटिंग इवेंट्स के लिए। ठीक है, अब इन सच केस बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is the most नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इस टाइम पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज वी विल डील सक्सेस ऑफ फेलियर। यानी अगर या तो इसमें देखें तो स्मोकर है या नॉन स्मोकर से। ठीक है, बट व्हेन n इज लार्ज बेसिकली अगर हम लेते हैं कि n अगर 20 और 30 से ग्रेटर देन है तो उस कंडीशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा फॉलो करना प्रेफर नहीं करते। बट ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, एंड p इज स्मॉल। ठीक है, तो उस कंडीशन में एन पी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये जो अगर स्मॉल है, पी स्मॉल है, एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन इज टेडियस। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन becomes tedious। ठीक है, तो इस केस में हम इन दिस केस सो बेसिकली अगर देखें, अगर अपने केस की बात करें, इन दिस केस बाइनोमियल बेसिकली विद n एंड p। ठीक है, विद अ Poisson distribution with parameter lambda equal to basically np। ठीक है, एंड अगर हम देखें तो साथ में n इज वेरी लार्ज। ठीक है, n इज वेरी लार्ज and both np and nq also large। ठीक है, तो इसी केस में सो इन दिस केस we can use normal distribution। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है तो उस कंडीशन में हमारे पास n इज लार्ज हो, p स्मॉल हो तो चल जाएगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास ऐसा है कि np एंड nq दोनों ही लार्ज हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई np n डॉट p एंड n डॉट q लार्ज हो गए, तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ठीक है,
अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में हमने यूज किया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली सिंस n इज लार्ज बट p इज नॉट क्लोज टू 1, क्योंकि अगर देखें तो p इक्वल टू बेसिकली 0.3 है। p इक्वल टू 0.3 है ना, 30% जो था तो नॉट क्लोज टू 1, ठीक है, और ना जीरो के लिए, ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, वी यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास बाइनोमियल विद n750 एंड अपना लैम्बडा जो है बेसिकली 0.3, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर म्यू में निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास NP इक्वल टू 750 इंटू P की वैल्यू 0.3 नियर अबाउट 225, ठीक है। एंड अगर मैं सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास NP.1 माइनस पी एन रूट ऑफ NP.1 माइनस पी, जो हो जाएगा हमारे पास 225 इंटू 0.7 का रूट, बेसिकली ये टर्म तो 225 हो जाएगी, विच इज नियरली अबाउट 12.55, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, लेस देन 200, ठीक है। तो px लेस देन 200 के लिए अगर हम सॉल्व करें तो px लेस देन 200, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 200 है, p लेस देन 200। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। फेवर देन 200 आर स्मोक्स, फेवर देन 200, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिक्टली लेस देन है ये 200 से कम, 200 से डायरेक्टली कम, ठीक है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ इक्वल टू पी एक्स लेस देन इक्वल टू 199, ठीक है। तो यहाँ से पी एक्स लेस देन इक्वल टू 199 विल बी इक्वल टू बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ z विल बी लेस देन 199.5 माइनस, ठीक है, x माइनस न्यू यानी कि 225 अपॉन सिग्मा, तो 12.55 यानी हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास p z इज लेस देन इक्वल टू, ये टर्म आ जाएगी आपकी, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2.03, और जेड टेबल से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो जेड टेबल से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0212, यानी कि 2.1% चांस है कि 200 से कम लोग जो हैं वो स्मोक कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली 240 एंड मोर देन 240, मोर देन, तो देखो p x ग्रेटर देन 240, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास p x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 239.5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका वैल्यू जो है वो वैल्यू जो कम है बेसिकली 0.5 में लेते हैं हम इसको, 239.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ये वैल्यू हम चाहते तो जैसे सॉरी यहाँ पे भी ये 199.5 लिया था ना हमने, यानी इससे आगे वाला, ठीक है, क्योंकि इसको इंक्लूड करना है 199 इसको, और इसमें जैसे 240 को इंक्लूड करना है इसलिए 239.5। तो ये हो गया p z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 239.5 माइनस 225 अपॉन 12.55 इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास p z ग्रेटर देन इक्वल टू
ये आ जाएगा आपका 1.16। अब स्टूडेंट जेड टेबल में बेसिकली वैल्यू जो होती है हमारे पास लेस देन के लिए होती है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस पी जेड लेस देन इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 0 पॉइंट जेड टेबल में 0.8770 विच इज नियरली अबाउट 0.123 0.123, यानी कि 12.3% चांस है कि 240 से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्मोक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।